अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? माइक। इजाज़ मेरा नाम है। जिस तरह आप डांस कर रहे हैं लगता है आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। माइक ऊपर करें, बताएं। माइक ऊपर करके बात करें। जी जी। शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है। फिर भी नाच रहे हो? और क्या करें? मतलब आज हमारे इशारों पे नाच रहे हो, वैसे बीवी के इशारों पे नाचते हो? हाँ बीवी के इशारे के क्यों? कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठने नहीं देते, वो बोलते हैं भाई इजाज़ भाई नाच के दिखा। बीवी की उंगलियों पे भी नाचता है, लोगों की उंगलियों पे भी नाचता है। ओके, कितने साल हुए शादी को? शादी को तो तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल? 25 साल के बाद इंसान पागल हो ही जाता है। सही बात। चले इजाज़त, खुश रहे, आपसे फिर डांस करवाएंगे। जरा धमाल आज होनी चाहिए क्योंकि आज यहाँ पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा शो होने वाला है। क्योंकि आज जो मेरे शख्सियत यहाँ पर मौजूद होंगी, दुनिया तो क्या मतलब पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है, पूरी दुनिया उनकी बातों से जो है वो इंजॉय करती है, पूरी दुनिया की आंखों में उनकी वजह से हंसी भी आती है, उनकी आंखों में आंसू भी आते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है, साथ में क्रिटिसिज्म भी आता है जो हमारी कौम की हम सबकी आदत है। बात तो करनी है ना बुरी, सिर्फ अच्छा अच्छा तो हम बोल नहीं सकते, बुरी बात तो करनी है। लेकिन आज होंगी उनसे दिल की बातें और वो बातें जो आप पूछना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं और कई दिनों से इंतज़ार था कि कब वो किसी शो में आएंगे। तो आज वो हमारे शो में यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे बात होगी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जिसको दुनिया भर में लोग जानते हैं, आज वो यहाँ पर आएंगी जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। ये भी कंफ्यूजन है कि शादी हुई है। अच्छा, कमाल की बात उनकी ये मैं बताऊं कि लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि ये शादी हुई है वो वलीमा हुआ है। तो आज हम ये भी सवाल कर लेंगे कि भाई वलीमा है या शादी है, तो ये सवाल भी हम उनसे पूछेंगे। लेकिन अतर और मैंने आप दोनों को नहीं कहा था जाने का, वापस आओ, इधर आओ। होस्ट को अकेले छोड़ के ना हम ही भागते हैं कि होस्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? भाई को ज़रा शेरवानी पहनी है तो मुझे लग रहा है या तो शादी हुई है, होने वाली है, होगी, या इंतज़ार है या ख्वाहिश है, क्या है? दिल चाह रहा था। ख्वाहिश भी सबकी होती है, ख्वाहिश शादी की तो किसकी नहीं होती। अब शादी हो गई है? शादी हो चुकी है। तो इतना कितना मतलब कि हर इंसान को एक शादी थोड़ी इस्लाम में 4 शादियों की जायज़ है। मैं कोई गलत बात थोड़ी पूछी, मैंने वैसे ही पूछा शादी हो गई है। नहीं शादी हो गई है। कितने दिन हुए? 3 महीने हुए हैं। हाँ, इसलिए नए नवेले दुल्हा वाली ना वो वाली रौनक आ रही है। तो बेगम साहिबा को नहीं लाया आप? सॉरी, बेगम साहिबा को नहीं लाया आप? नहीं अकेला ही आया हूँ। अच्छा, अकेले आए तो वो नहीं कहती हर जगह अकेले तो नहीं चले जाते दोस्तों के साथ घूमने फिरने? नहीं सबके लिए बराबर मैनेज करना पड़ता है टाइम। अच्छा ओके, तो मैनेज करे। ओके चले, आपकी शादी आपको बहुत मुबारक हो। और भाई आपने भी शेरवानी पहनी है, आप दोनों का आपस में क्या ताल्लुक? जी हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्लोज तो एक ही दिन तो शादी नहीं करनी? नहीं शादी एक दिन नहीं हुई थी, मतलब मेरी शादी को 1 महीना हो गया। आपकी शादी को 1 महीना हुआ है, माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की। ओके, वो क्या कौन सी रोटी होती थी जो हम हर जगह खाते थे वहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए? गोली है ना, हमने गोलियां बड़ी खाई हैं वहाँ पे। गोलियां वैसे तो नहीं मारते ना लोगों को? नहीं गोली तो नहीं मारते वैसे। यार आ रहा हूँ बस मैं आ रहा हूँ, चलो गोली करा दी भाई ने। बड़ा जबरदस्त बंदा है। अच्छा सुने, एक बात पूछती हूँ आप दोनों से, अगर आप अपनी बेगम से बोलोगे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ तो क्या वो आपको इजाजत देगी? माइक ऊपर। अभी डिपेंड करता है कि अभी तूने दूसरी शादी में खो गया तो मैं क्या पहनूंगा उसमें? भाई आप बताए, आपकी शादी हो गई? मेरी बस थोड़े अरसे में हो जाएगी, हुई नहीं अभी। अच्छा, अभी तैयारी इसीलिए सूटेड बूटेड। ठीक है जी। तो क्या जिंदगी में सोचा कितनी शादी करें? 1 2 या जितनी नसीब में होंगी किस्मत में? एक कर लेते हैं फिर देखते हैं ना। एक कर ले फिर आगे की देखी जाएगी।
आप भी तीनों दोस्त? हाँ, तीनों दोस्त ही हम लोग। तीनों दोस्त हैं। अब आपकी शादी इन लोगों ने कर लिया, मेरा भी दिल है, थोड़े अरसे में कर लेंगे। चले, आपकी लाइफ पार्टनर आपने ढूंढ ली है या कोई आइडियल है आपकी? नहीं, आइडियल तो कोई नहीं है, बस ठीक हो जाएगा अब। मतलब ढूंढ ली है? हाँ हो गया। अरे माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक, अल्लाह ताला खुश रखे। और ब्लैक शेरवानी भाई ने पहनी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह तो का शुक्र। आपकी शादी तो मुझे लग रहा है हो चुकी नहीं हुई है, लेकिन आपके चेहरे पे भी वही रौनक आई हुई है। शायद दोस्तों का असर आ गया है ना, वो कहते हैं ना जैसी सोहबत या शेरवानी का असर है। तो आपकी शादी कब है? अभी 1-2 साल हैं टाइम। क्यों? बस वैसे ही। मतलब लड़की नहीं अभी तक मिली या माँ बाप का इरादा नहीं है या पैसे जमा कर रहे हैं? खुद का इरादा है, खुद मेरा खुद का। अच्छा, लड़की ढूंढ ली है? नहीं। अच्छा, लड़की ही नहीं मिली, इसीलिए बेचारा मेरा भाई कह रहा है कि 2-3 साल। तो अपनी पसंद से करेंगे या अम्मी अब्बू की पसंद से करेंगे? बस देख लेंगे जो अच्छी लगी। मेरे भाई तैयार तो ऐसे आए, मेरे भाई की लड़कियां तो बैठी हुई हैं। भाई जाएंगे, ये वाली लड़की अच्छी है, लड़के की जी मैं हाजिर हूँ। इधर माइक करें, इधर माइक भेजें। अच्छा जी, ये ब्लू सूट आपने भी बड़ा जबरदस्त कपड़े पहने यार, मेरे भाई तो आज कोई कमाल होकर आए। अस्सलाम वालेकुम। आपकी शादी नहीं हुई लगता है, जिस दुख में आप हैं ना, जो कर्ब आपका नजर आ रहा है, मुझे आंखों में मतलब आंसू आ जाएंगे। मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगी। नहीं अच्छा, आपका इंडस्ट्री में आइडियल कपल कौन सा है जो आप देखते हैं इंडस्ट्री में? कौन सा आइडियल कपल है आपका और आपको लगता हो कि यार मेरी शादी होगी ना, मैं भी इसी तरह फोटो शूट करवाऊंगा, इसी तरह हम घूमने जाएंगे, ये मेरा आइडियल कपल है? एमन एंड मुनीब। दोनों बहुत क्यूट है, दोनों बहुत क्यूट है। अच्छा, क्यों आपको क्यों पसंद है वो कपल? एक तो वो बहुत ज्यादा प्यारे भी है, अट्रैक्शन भी है, और मतलब दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के। ये देख के ऐसा लगता है एक दूसरे को, है ना, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, जब खड़े होते हैं तो अच्छे लगते हैं, और दोस्ती भी बहुत है उनकी, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, आपने एक कपल को आइडियलाइज किया कि ये बहुत अच्छा कपल है, क्या आप अपनी वाइफ को उसी तरह, जिस तरह माशाल्लाह एमन काम भी कर रही है, इनकी दोस्ती भी है, तो क्या अपनी बीवी को भी आप इस तरह ही रखेंगे या नहीं? मेरी बीवी ये नहीं करेगी, मेरी बीवी वो नहीं करेगी। लेकिन आइडियल कपल कौन है? आइडियल कपल मुनीब और एमन है। तो आइडियल कपल जो है तो फिर वैसा बनना भी पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको लड़की भी मतलब ऐसी प्यारी सी, क्यूट सी, मासूम सी होनी चाहिए ना? यही ख्वाहिश है। यही ख्वाहिश है। कोई मिली नहीं अभी तक? नहीं मिली नहीं, ऐसी ही देख रहे हैं। मिली और चली गई, मुझे ऐसा लग रहा है। मिली है लेकिन ओके, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, बहुत अच्छी मिलेगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, ये जरा आप बताएं, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? 6 महीने लगता है, 6 महीने में। और बेगम साहिबा कहाँ है आपकी? बराबर में। 6 महीने में मतलब क्या चेंज आया लाइफ में? जिंदगी अजाब हुई, अच्छी हुई, क्या हुआ? बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ है शादी के बाद। अच्छा, बेगम यूटी की क्या बोल रहा है? नहीं, तू घर चल बेटा, तू घर चला। हाँ ठीक है, ओके। तो आपकी पसंद की हुई या घर वालों की पसंद की? को अरेंज की, लव मैरिज। अरेंज की, अब लव हो गया, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। तो भाभी ने सुबह नाश्ता वाश्ता खिलाया था? अच्छा, चले गुड। भाभी जी आप बताइए जरा, लाइफ के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं जो कि पहले इंसान को नहीं भी मालूम होती, वो भी मालूम पड़ ही जाती हैं, और इंसान वक्त के साथ सब्र और बर्दाश्त के साथ लाइफ गुजारता है। अच्छा, वक्त के साथ सब्र और बर्दाश्त के साथ। अच्छा, सब्र और बर्दाश्त क्यों आती है शादी के बाद? ये तो ज़रूरी है, ये ना तो लाइफ कैसे गुजरेगी? क्या नहीं, लेकिन बर्दाश्त और सब्र मतलब एक, क्योंकि जो लोग पहले जैसे होते हैं वो बाद में वैसे रहते तो नहीं है ना, फिर उनके लिए बर्दाश्त तो अपने अंदर लानी पड़ती है। ये नहीं, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये मेरी भाभी 6 महीने में क्या बातें कर रही है? अभी 6 महीने में भाई, मतलब बताओ, छोड़ दिया जाए क्या किया जाए? बोले आई लव यू, बोले जरा, प्यार का इजहार करते हैं प्यार, बोले हाँ तेरा हुआ
होले होले। भाभी की 3 तारीखें फिर मैं ब्रेक लूंगी। हाँ, झुक के इधर आए, झुक के इधर आए। आज पूरी दुनिया के सामने इधर आए, झुक के प्यार का इजहार करेंगे आप अपनी बेगम से। भाभी जी इधर आए। भाभी जी बार बार ये दिन नहीं आते, आज पीर का दिन है, पीर का दिन हमारा। ओके जी। हाँ भाभी जी आप तो बैठे ना। भाभी जी आप तो आज हमारी शहजादी हैं और एक और शहजादी हमारे पास होंगी। हमारी भाभी, हमारी नेशनल भाभी हमारे साथ होंगी, उनसे बात करेंगे, दिल की बातें होंगी। और हमारे भाई जो हम सबके भाई हैं वो हमारे साथ होंगे, जिनको दुनिया भर में चाहा जाता है, उनको फॉलो किया जाता है कि वो किस तरह करते हैं यार। उनकी यादाश्त पे बात की जाती है, उनके अल्फाज, उनके लफ्ज़, उनके गेम्स, उनकी चीज़ें, मतलब मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। पाकिस्तान की आज इतनी बड़ी शख्सियत, आज उन्होंने हमें टाइम दिया है, आज हमारे साथ होंगे, उनसे होंगी दिल की बातें। लेकिन भाभी हम सब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। भाभी की 3 खूबियाँ और आई लव यू बोलना है बस। आई लव दिस सॉन्ग, प्लीज आवाज बढ़ा। जब ये बात करती तो जैसे लगता है घुटने पे भैया, घुटना सही है ना। जब आप बात करती तो जैसे लगता है कि फूलों की बहार गिरती है, और जब आप चलती तो जैसे हवा। और कुछ अल्फाज मेरे पास है नहीं जो मैं आपको बोल सकूं, बस नहीं कहता हूँ आई लव यू। हवाएं रुक जाती हैं, हवाएं थम जाती हैं, शोज रुक जाते हैं, ब्रेक आ जाते हैं जब कोई मियाँ अपनी बेगम की इस तरह घुटने पे बैठ के तारीफ करता है। हमारा शो भी यहीं पे थम गया, रुक गया, ब्रेक आ गया, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद नया नवेला नौ बहाता एंकर और हमारी भाभी जी हमारे साथ होंगी, उनसे होंगी दिल की बातें। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई है, उस पे बात करेंगे। आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, जिनसे हम सबको मोहब्बत है। मोहब्बत क्या, हम सब उनसे इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। आज उनसे बहुत सारी बातें। एक छोटे से ब्रेक के बाद होंगी आपकी कॉल्स, आपके सवालात और उनके जवाबात। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, एक तो हफ्ते की शुरुआत है और वो इतनी खूबसूरत, ऊपर से आपके मेहमान इतने खूबसूरत, और आज जिस रिश्ते पे बात करने जा रहे हैं वो इतना खूबसूरत, क्योंकि मुझे लगता है कि निकाह का रिश्ता, शादी का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो आपके भाई बहनों के साथ रिश्ता हो, चाहे वो आपका दोस्तों के साथ रिश्ता हो, जो आपका बीवी के साथ एक रिश्ता होता है। आप एक ज़िंदगी को, मैं कहती हूँ, जब जन्म देते हैं कितनी बड़ी बात है। आपका कोई पर्दा नहीं होता, आप क्योंकि एक दूसरे का लिबास खुद होते हैं, एक दूसरे की इज्जत होते हैं, एक दूसरे का मान होते हैं, एक दूसरे से दुख शेयर करते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ शेयर करते हैं, मुश्किल वक्त में साथ होते हैं, बुरे वक्त में साथ होते हैं। एक वक्त आता है भाई बहन छोड़ के जाते हैं लेकिन मियाँ बीवी साथ होते हैं। एक वक्त आता है कि औलाद भी चली जाती है, बुढ़ापे में मियाँ बीवी साथ होते हैं। तो इस खूबसूरत रिश्ते को ना बुरा कहा जाए, ना बुरा माना जाए। अगर कोई इस रिश्ते में बंध रहा है, चाहे वो उसने पहली शादी की हो, चाहे वो दूसरी शादी कर रहा हो, तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उसको इज्जत देना आनी चाहिए, ना कि हमें उसको गालियाँ देनी चाहिए। आज एक बहुत खूबसूरत कपल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है
और एक बहुत दिल के खूबसूरत एंकर मैं बोलूँ, लफ्ज़ों के खूबसूरत एंकर, मस्ती के खूबसूरत एंकर, अपनी फील्ड के बादशाह, इंडस्ट्री के बादशाह अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं चाहूँगी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। मैंने उनका इतना इंतज़ार किया, इतनी जल्दी आपको मैं उनकी मुंह दिखाई करवा दूं ऐसा हो नहीं सकता। पहले तो आप लोग खड़े हो जाएं। आइए जी। अभी भी चेहरे पे दोनों के मुस्कुराहट, दोनों एक साथ इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र तो मैं इनकी उतरवाऊंगी, पहले मैं खुद माशाल्लाह बोल रही हूँ। सब बोले जोर से माशाल्लाह। इतनी खुशी, ओह माय गॉड, अल्लाह तौबा यार, हाथ किसी और के हाथ में तारीफ मेरी, ठीक नहीं किया ये। आपने तो कहा था आपको मेरा बहुत हाय। मुझसे ज्यादा लोग समझ रहे थे कि इस पर्दे के पीछे मैं होंगी, लेकिन जगह किसी और ने ले ली, जगह किसी और ने ले ली। मैंने तो खुल के कहा था, मुझे भाई क्यों कहती? बोलूं क्या बोलूं? कुछ ना बोलो। अब तो भाभी ही बोलना पड़ेगा। मैंने तो खुल के कहा था, भाई क्यों कह रही हो? एक सेकंड बेटा, आज तो भाभी के साथ है, आज आप क्या फ्लर्ट करेंगे? आज तो मैं फ्लर्ट करूंगी आपके साथ। अरे बेटा बना लिया और क्या फर्क? ओके जी, इतना इंतजार करवाया लोगों को, अब दिखा दूं कब कि बुलाएंगी? मैं कब बाहर आऊंगा? मेरा दिल चाह रहा है आपको कोई ना देखे, इस खूबसूरत कपल को सिर्फ मैं देखूं। मुझे सिर्फ आप देखना चाहती हूँ। पूरी दुनिया देखना चाहती है आपको। तो दिखाए ना। दिखा दूं? हाँ। एक सेकेंड, दिल थाम के रखिएगा। पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत हसीन कपल हमारे साथ मौजूद है, जो सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर आमिर लियाकत, फंबल भी करी और सोच लें आप, आमिर लियाकत हुसैन एंड मिसेस आमिर लियाकत हुसैन। हम तीनों ने मैचिंग की है, देख लें आप अभी से पहले। अब यार आमिर भाई फिर आप शुरू हो गए। तो आज तो मेरे साथ हो, बिल्कुल। You have to support लेकिन मैं me। सबसे पहले अपने शौहर के साथ हूँ। बेटा ठीक है फिर। मिलके आपको तंग करने वाले। मैंने इनको कहा था कि मुझे भाई मत कहो, भाई मत कहो। चांस अब बताओ मेरे साथ हो या इनके साथ हो? अभी भी इन्हीं के साथ। दोस्ती हो तो ऐसी, दोस्ती हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, दोस्ती हो तो ऐसी। आइए बैठिए, आपसे करनी है बहुत सारी बातें, लेकिन कैसे भी आप लोग सब खैरियत से? ठीक है। आपने मुझे बोला था जी कि मजाक में मस्ती में मैं हमेशा इनको आमिर भाई क्या ही कहती हूँ, एंड आई मीन मैं इनको दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और भाई कहती हूँ। फिर बोलना शुरू कर दिया। अच्छा आमिर। हाँ आमिर क्या? आमिर ये क्या किया यार? आमिर ये अच्छा नहीं किया यार। नहीं कुछ नहीं। आमिर नहीं यार, धोखा यार, इतना बड़ा धोखा। पूरा मीडिया, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। हाँ। मतलब इतना बड़ा धोखा नहीं आमिर, क्यों? मतलब मुझ में क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। मैंने क्या कमी थी? कमी नहीं थी, बस आंखों में नमी थी। और बहुत अरसे से ये गर जमी थी, बस अब क्या करें। मतलब तो कई बात ही नहीं थमी थी, तो फिर यही रुकी थी। इनसे बातों में जीत कोई नहीं सकता। आज मैं फुल तैयारी के साथ आई थी, कोई नहीं। लेकिन एक तो आपको बहुत मुबारक हो, थैंक यू। और तुबा बहुत फनी चीजें दिखाती हूँ मैं आज आपको। लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत इस्तकबाल, बिल्कुल इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, आपका समा का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं और हमें आज बहुत महसूस हो रहा है। तुबा डिजर्व करती हैं। हम तीनों ने मैचिंग की है। देख लें आप अभी से पहले।
अब यार आमिर भाई फिर आप शुरू हो गए। तुबा आज तो मेरे साथ हो, बिल्कुल। You have to support लेकिन मैं me. सबसे पहले अपने शोहर के साथ हूँ। बेटा ठीक है फिर। मिलके आपको तंग करने वाले। मैंने इनको कहा था कि मुझे भाई मत कहो, भाई मत कहो। चांस आप बताओ मेरे साथ हो या इनके साथ हो? अभी भी इन्हीं के साथ। दोस्ती हो तो ऐसी, दोस्ती हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, दोस्ती हो तो ऐसी। आइए बैठिए, आपसे करनी है बहुत सारी बातें, लेकिन कैसे भी आप लोग सब खैरियत से? ठीक है। आपने मुझे बोला था जी कि मजाक में मस्ती में मैं हमेशा इनको आमिर भाई का ही कहती हूँ, एंड आई मीन मैं इनको दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और भाई कहती हूँ। फिर बोलना शुरू कर दिया। अच्छा आमिर। हाँ आमिर क्या? आमिर ये क्या किया यार? आमिर ये अच्छा नहीं किया यार। नहीं कुछ नहीं। आमिर नहीं यार, धोखा यार, इतना बड़ा धोखा। पूरा मीडिया, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। हाँ। मतलब इतना बड़ा धोखा। नहीं आमिर क्यों? मतलब मुझ में क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। मैंने क्या कमी थी? कमी नहीं थी, बस आंखों में नमी थी। और बहुत अरसे से ये गर जमी थी, बस अब क्या करें। मतलब तो कई बात ही नहीं थमी थी तो फिर यही रुकी थी। इनसे बातों में जीत कोई नहीं सकता। आज मैं फुल तैयारी के साथ आई थी, कोई नहीं। लेकिन एक तो आपको बहुत मुबारक हो, और तुबा बहुत फनी चीजें दिखाती हूँ मैं आज आपको। लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत इस्तकबाल, बिल्कुल इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, आपका समा का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं, और हमें आज बहुत महसूस हो रहा है। तुबा डिजर्व करती हैं कि मतलब ना कि इस वजह से कि वो सिर्फ आमिर लियाकत की वाइफ हैं, वो दुल्हन हैं, वो हमारी सबकी भाभी हैं, तो उनको ये रिस्पेक्ट देना हमारा फर्ज बनता है। इन्होंने बहुत कुछ सहा भी है। अभी भी हम जब आ रहे थे किसी ने कहा यार इतनी खूबसूरत बीवी है, क्यों बार बार टीवी पे लाते हो, कपड़ा डाल के रखो। मैंने कहा गाड़ी थोड़ी कपड़ा डाल के रखो। सही बात है यार, माशाल्लाह से बहुत अच्छे जवाब मिल जाते हैं लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बात तो भाई जाहिर। एंड मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप तुबा को उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं जबकि वो आपकी सेकंड वाइफ है, जितनी एक बीवी को मिलनी चाहिए, जो दीन भी कहता है, ये भी दे रहा हूँ, भी कहता है, इनको भी दे रहा हूँ, और पहली बीवी को भी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। एग्जैक्टली। और पहली बेगम को भी साबित कर लिया कि वाकई दीन की जो बात आप करते हो उस पे आप अमल भी करते हैं। अमल करते हैं, और पहली बीवी को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, वो भी ज़ेरे किफ़ालत है। ये लोग हैं जो दो घरों में झगड़ा करा रहे हैं, वरना पहला घर भी दुरुस्त है, दूसरा घर भी दुरुस्त है। अच्छा, आपने एक बात बड़ी खूबसूरत के घर तोड़ा नहीं है, एक घर और बनाया है, बसाया है। तो इसमें एक बेटी को रुखसत कराया है, और सैयदा सादात घराने में रुखसती हुई है। एक घर बस गया है। टूटते वो घर है कि जहाँ पर आप इंटेंशनली घर तोड़ते हैं। बिल्कुल। तलाक हलाल कामों में नापसंदीदा फेल है, और खुला कोई लड़की लेती है तो उसका हक है, वो जब तकलीफ में होती है, वो दर्द में होती है तभी लेती है, वरना कोई औरत अपना घर छोड़ना नहीं चाहती। कोई भी शादी इसलिए नहीं करती। तो इसीलिए मैंने अपनी पहली बीवी को वही इज्जत। किसी ने लिखा आप अपनी बीवी को लिखते हैं सलाम मेरी जिंदगी, मैंने कहा चलो मैं लिख देता हूँ सलाम गुजरा, और भी लिख दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आपको दिखाने वाली थी कि आप घर में एक दूसरे को सलाम नहीं करते क्या। ये रहा, वो ये आया था तो हमने ये निकाल के रखा था, सलाम मेरी जिंदगी, वालेकुम अस्सलाम मेरी जिंदगी। तो हमने कहा क्यों ये दोनों घर में सलाम दुआ नहीं करते इसलिए कि हम जो कहते हैं वो ज़रबुल अमसाल बन जाते हैं, हमारी बातें मुहावरे बन जाती हैं। जो अच्छा मेरे साथ तुबा, मेरे साथ क्या क्या बातें हुई वो कभी देखी YouTube पे? बिल्कुल, वो चल रही होती है, हम लोग इनफैक्ट साथ ही देख रहे होते हैं। लोगों ने कितनी बातें खुद बना के लोग ये चीज रियलाइज नहीं करते कि जब आप टीवी पे आते हैं तो आप एंटरटेनमेंट के लिए रो पड़ी। ऐसा कैसे नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा किया इनके साथ, रो पड़ी। इनके साथ तो एक्सट्रीम हुआ है। रो पड़ी? कौन रो पड़ी? मेरे साथ हुई थी। जो आपने कसम खुदा की, आप तो जरा वो दिखा दे जो आया था कि जी सनम बलोच, और मतलब आमिर भाई कहती हूँ, उसके बाद तो लिहाज कर ले यार, वो बंदा वैसे ही मस्ती करता है, मजाक करता है। आपने कहना आमिर भाई कहती हूँ। ये देखे आमिर लियाकत की सनम बलोच से मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। शर्म क्यों आ रही है? लिखा हुआ है जो पढ़ दें। आमिर लियाकत की सनम बलोच से दूसरी शादी। लिखा हुआ पढ़
और ये रीजन दिखाया गया कि जी ये रीजन है, तो ये इस वजह से, तो सनम का घर तबाह इस वजह से हो रहा है जी, आमिर लियाकत की वजह से, तो अनकरीब आप तो इतनी सारी वीडियोस में कल देख रही थी। मैं ऐसे तो आपने अपना नाम ही आपका शुरू में सब, मैं आपको कहो भी तो सनम ही कहना पड़ता है। ओके, प्यार से आप, ये आपको प्यार से क्या कहते हो तो हमें पता है। हाँ, वो पूछे ना क्यों कहती हैं। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा मसला है, पैंथर कहती है तो भाई क्यों कहती है पैंथर? वो बता नहीं था शो में क्यों कहती है। नहीं, वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि कोई इनकी तरह काम नहीं कर सकता। एक तो स्पीड बेतहाशा, आप तो पुरानी हैं, आप जानती हैं रमजान ट्रांसमिशन कौन 33 आवर्स विदाउट अ गैप कर सकता है। इनकी स्पीड को कोई compete कर सकता है यहाँ पे? कोई भी नहीं। बगैर प्रॉम्प्टर के मैंने किसी को नहीं काम करते हुए देखा, ये बगैर प्रॉम्प्टर के हमेशा माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो एक तो स्पीड की वजह से इनका हमेशा मैंने कहा ये एक ऐसी चीज़ है, और मैं बहुत एनिमल लवर हूँ, तो मैं इस तरह की चीज़ें ढूंढती रहती हूँ। मेरे साथ कर चुके हैं रमजान में, हम दोनों ने एक साथ एक सेगमेंट किया। तो आपको तो फिर आइडिया होगा। आपको इन्होंने क्या कह दिया? ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आई थी, ये भी याद है मुझे। सैंडल्स अभी भी आपके पास? हाँ, सैंडल्स मेरे पास अभी भी हमेशा। जूते ले लो, पैसे दे दो। मेरे जूते मुझे वापस दे दें। और इन्होंने आपको क्या कह दिया? एनिमल लवर है ये। हाँ, एनिमल लवर। तो उर्दू में एनिमल को क्या कहते हैं? जानवर। जानवर, जानवर अच्छा होता है। जानवर नहीं, हर किस्म का जानवर होता है। नहीं, जानवर से मोहब्बत करनी चाहिए, जानवरों से मोहब्बत तो बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और इंसान, आप शायद भूल गई, एरिस्टोटल सेड मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान एक समाजी है। अच्छा, लेकिन हमें ये तो पता है कि आप आमिर भाई को क्या कहते हैं। आमिर भाई आपको प्यार से क्या कहते हैं ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कोई इस तरह फनी क्यूट सा नाम रखा है, नहीं रखा? एंड माशाल्लाह आमिर भाई, आपके लिए ऑब्वियसली ना आपके लिए कमी होगी लोगों की, ना तूबा के लिए लोगों की कमी होगी। आप दोनों ने एक दूसरे को ही क्यों चुना? हाँ, जब इतना बड़ा फैसला, तो तूबा ही क्यों और आमिर लियाकत ही क्यों? ठीक है, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इनसे करनी है और बहुत सारी दिल की बात है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। मेरा ये सवाल था, फिर आपसे और बहुत सारे सवाल। भाई बुरा नहीं मानना, इसी प्यार से गाते हैं आप दोनों। नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि देखिए आमिर भाई, आई नो पूरी दुनिया आपको जानती है, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लोग आपको मैसेज भी करते होंगे, अप्रोच किया होगा, शादी का भी कहते होंगे, कभी दिल भी होता होगा, लेकिन वाई तूबा? अच्छा, मैं बड़ा इसका सीरियस जवाब देता हूँ। अब मैं अमूमन होता नहीं हूँ सीरियस, लेकिन मैं जवाब आपके साथ सीरियस था मैं, लेकिन मैं फिर भी मैं सीरियस जवाब देता हूँ। वो ये था कि देखिए, जब ज़िंदगी की धूप बहुत कड़ी हो जाए, और ज़िंदगी की धूप इतनी कड़ी हो जाए कि आपका चेहरा झुलसा दे और आप उसकी तमाज़त से बहुत परेशान हो जाएं, तो फिर आप एक दरख्त की तलाश में रहते हैं कि जो आपको साया दे। और तूबा से बेहतरीन कोई दरख्त होता नहीं है। ये जन्नत में लगा हुआ दरख्त है जिसको तूबा कहा जाता है। इसकी छाँव बहुत तूबा वो दरख्त है। हाँ, तूबा ने अपने नाम का वो मान रखा है। मैंने कहा ना, इतनी ही छाँव है, उतना ही लंबा दरख्त। लेकिन आमिर भाई, कोई सोच भी नहीं सकता कि आमिर भाई इतनी धूप में 17 साल की धूप है, 17-18 साल की धूप है। हम समझते कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। नहीं, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल है, लेकिन जब रिश्ते बनाए जाते हैं तो तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी बनाए जाते हैं, और कभी कभी रिश्ते एक दूसरे को समझने के लिए बनाए जाते हैं। मैं निभाने वाले रिश्तों का कायल नहीं हूँ, तो रिश्ते निभाने भी पड़ते हैं। ज़िंदगी ऐसी है कि निभाने पड़ते हैं। रिश्ते बनाए, रिश्ते बने हुए हैं। इस एक नाम की वजह से, जिस नाम आमिर है, वो एक और रिश्ता भी चल रहा है। तो अब ज़ाहिर है कि तकलीफ़ नहीं देना चाहता मैं किसी को, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि मैं तकलीफ़ सह कर या वक्त ऐसा गुजार दूँ कि बहुत बस ख़त्म हो जाऊँ। तो कितनी बड़ी बात है ना आमिर भाई कि आपकी ट्रांसमिशंस पूरी दुनिया में जिन पे बात हो, वो शख्स अंदर से कभी उदास भी होगा, कभी उसकी आंखों में आंसू भी आते होंगे, आंखों में नमी आती होगी, बहुत कुछ आता है, लेकिन फिर भी आके वो लोगों को हंसाता था। मैंने आज तक कभी मैंने सनम आज तक किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब बहुत कुछ मेरे बारे में कहा जाता है। आइए आमिर लियाकत के बारे में बताते हैं। इस बुड्ढे कुसट ने दूसरी शादी की, घंटी के स्विच पे बताएं, घंटी के बटन को दबाएं तो आगे आपको बताते हैं। यूट्यूब पे जो चल रहा है, मैंने कभी कोई जवाब हम लोग मुसलमान हैं,
फिर मिसाल देने के लिए तो फिर बहुत सारी मिसालें बड़ी इतनी झूठ। आइए आपको आमिर लियाकत की स्टूडियो में शर्मनाक हरकत दिखाते हैं। आइए देखिएगा, पूरी वीडियो चल गई, कुछ शर्मनाक हरकत ही नहीं पता चली क्या है। ये झूठ, ये झपट, इस तरह की वीडियोस बनाना और घर को बर्बाद करना, 4 बहनें, सादात घराना, आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता, फिर भी ये सब कुछ कहना बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन आपके पास अब तूबा है ना, तूबा का दरख्त, तूबा की छाँव, तूबा जैसी दोस्त। देखिए असल में बात यह है कि तूबा सबसे पहले तो दोस्ती है, जब भी तो हम इतनी सारी बातें आपके साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इतनी मस्ती हम ब्रेक में करें ना, और तूबा मैंने कहा तूबा ये तो बिल्कुल आमिर भाई को आज संभाल, कोई बात नहीं, इन्होंने ये बोला है। लेकिन आमिर भाई यहाँ पे ब्रेक, आपको पता है दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा आज ब्रेक लेने का। आप ब्रेक का दिल वैसे हो चुका है। वैसे इस्लाम में कितनी शादियाँ जायज़ हैं? इस्लाम में 4 जायज़ हैं, अगर दो दोस्तें बहुत अच्छी हो तो तीसरी फौरन हो सकती है। चलिए जी, इस पे बात करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। तूबा से मैं बात करूंगी कि आमिर भाई के लिए ही क्यों, आमिर भाई ही क्यों, जो कि ये भी सोचा है ऑलरेडी मैरिड, तो जी बच्चे भी हैं, पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा। तो अब मैं तूबा से बात करूंगी इस बारे में, और इनके साथ फिर एक गेम खेलूंगी। ब्रेक गेम्स खेलते ना आप, आज हम आपके साथ और लोग कहना शुरू कर देंगे आमिर लियाकत ने तीसरी शादी का भी इंदिया दे दिया आज के प्रोग्राम में आकर। एक छोटा सा ब्रेक की बात है, और सरम ने भी शर्मा के इस पे ना नहीं की और शर्मा गई और बनने शुरू हो जाएंगे मीम्स दोनों के। बस ब्रेकिंग न्यूज़, आइए आप एक न्यूज़ ब्रेक ले, देखते हो जाएगा हमारे साथ, देख रहे हो शर्मा के साथ। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। लोग ना बड़ा मैं लड़ी होती हूँ। ओके जी, वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर आमिर लियाकत इंडस्ट्री को कितना खूबसूरत चेहरा दिया है। वाकई इंडस्ट्री को कैसे दिया इतना? बस ये आप देखिएगा, आएंगी इंडस्ट्री में वाकई। ओह माय गॉड, तो इंडस्ट्री में आप काम, देखिए हमारी इंडस्ट्री में काम करने की परमिशन देंगे आप? देखिए आप मुझे जानती हैं, मैं एक बहुत एक ब्रॉड माइंडेड आदमी हूँ। बिल्कुल, मैं एक छोटा दिमाग रखने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी दोस्त पर भरोसा है, तो ये जहाँ चाहे काम करे। और बुशरा भाभी को भी आपने इजाजत दी थी, वो भी एक छोटा सा सेगमेंट करती थी, तो उनको इंट्रोड्यूस मैंने कराया था। चलिए, तो तूबा चाहे प्लेस करना चाहे या होस्ट करना चाहे, तूबा प्लेस और फिल्म करेगी। ये मुझे खैर इनकी तारीफ करनी चाहिए कि हालांकि अभी इस तरह की कोई बात भी नहीं है, कोई इस तरह की ऑफर्स नहीं है, लेकिन ये हमेशा मुझे वो कर रहे होते हैं। अगर आवाज आप तो खैर ड्रामों में कर चुकी हैं, अब आप सोचें आवाज, बोलने का अंदाज और खूबसूरती। और फिर देखें ना, अगर हम दोनों साथ फिल्म करते हैं तो फिर सेंसर भी कमी होगा। तो ये हमेशा मुझे प्रमोट ही कर रहे आने वाली फिल्म में हैं? क्या सीन से आपकी आने वाली फिल्म में? सीन ऐसे हैं कि फैमिली बैठ के देखेंगी। ओके, अच्छा, जो अगली फिल्म आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हीरोइन जो है वो तूबा है। हम नेटफ्लिक्स पे कर रहे हैं, चलिए आपको ये बता दें। वाह, ओके, अच्छा जी, मैं 2 सवाल पूछूँ, एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है, उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ, लेकिन तूबा से मुझे बात करनी है कि तूबा खूबसूरत चेहरा, वही वाली बात कि उनको खुद पता है कि मेरी बेगम कितनी खूबसूरत है। ऑप्शंस में वही कहती हूँ कि कभी किसी के पास कोई कमी नहीं होती, ऑब्वियसली आपके पास भी नहीं होगी। वाई आमिर लियाकत? एक तो अंडरस्टैंडिंग हम लोग की फर्स्ट डे से बहुत ज़्यादा हो गई। कितने साल से अच्छी दोस्ती, कैसे दोस्ती हुई? तकरीबन कभी 5 साल से माशाल्लाह से। ओके, कभी डांटा इन्होंने क्योंकि आप इनके साथ काम करती थी? लर्निंग में बिल्कुल ज़रूर सीखा है, लेकिन मैं उसको डांट नहीं कहूँगी, उसको मैं अपनी तरबियत कहूँगी। इन्होंने मेरी तरबियत की है अपने साथ रखकर, इनसे इतना सीखा। और कभी अगर डांट भी पड़ गई तो कभी उसको डांट नहीं लिया। खड़ूस बंदा समझता क्या है? नहीं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट इनको भी मेरा नेचर से वो कभी रोई इनकी डांट? नहीं, इनकी डांट से नहीं रोई, लेकिन तुम ऐसे हो ही नहीं कि तुम पे गुस्सा है, तुम हो ही प्यार के काबिल। कभी इनकी डांट से नहीं रोई, लेकिन इस उससे जरूर रोई कि ये कभी डिसअपॉइंट तो नहीं हो गए मुझसे। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे होता है ये मुझसे नाराज ना हो जाए, बस मेरा दिल जो है ना, बस ये होता है कि किसी तरह नाराज ना हो मुझसे, ये मुझसे खुश रहें। मैं जब तकलीफ में होता हूं ना तो ये रो देती है। हाँ,
तो ये अभी रिसेंटली रोई कुछ चीजें ऐसी सामने आई कि यकीनन ये तकलीफें आए होंगे। बहुत रोती हैं। कभी कभी देखिए जो साथ रहता है ना, जो साथ रहता है, आप कहानियाँ बहुत सारी हैं। आइए चले इस बीवी से पूछें मैं कितना अच्छा हूँ। तो जो साथ रहता है वो जब देखता है कि इस आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है हर शोबे में या कुछ है, इसकी कदर नहीं की जा रही है, बहुत ये तो फिर दुख होता है। अच्छा आमिर भाई के लिए जैसे है कि ये तो आमिर भाई के लिए ये वीडियो तो ये बात, तो आमिर भाई जैसे आके मस्ती करते हैं। अभी भी जैसे हमने कहा शादी का माहौल चल रहा है कि तीसरी शादी तो चौथी शादी तो ये तो मैंने तो आपको भी कहा ये सारे मजाक। तो कभी वो नहीं हुआ कि नहीं यार पता नहीं सच में कोई ऐसा बंदा हो तो मुझे नहीं करनी। आमिर भाई की अच्छी चीज़ क्या है? आमिर भाई की कोई ऐसी बात बताओ जिसकी वजह से तुमने सोचा कि अगर लाइफ पार्टनर बनना है तो इसी शख्स को मेरा लाइफ पार्टनर बनना है। एक तो दोस्ती का रिश्ता बेताजा, हम एक दूसरे से कोई बात छुपाते नहीं हैं। मेरा ये जो ट्रस्ट है इक्वली इनका भी मेरे पे उतना ही है जितना मुझे इन पर है। तो हम लोग का कोई कभी हम लोग ने मतलब हम जब आप दोस्त होते हैं ना एक रिश्ते में तो कभी भी गैप नहीं आता किसी भी बात के अंदर कि आप या शक तो वहाँ शुरू होगा ना जहाँ दोस्ती ख़त्म हो जाएगी या आप अंडरस्टैंड करना छोड़ देंगे। जब किसी रिश्ते की बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस करती है तो अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती की वजह से एंड ट्रस्ट की वजह से। और ये लोग ये बात नहीं जानते, ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ही इज़ अ जेंटलमैन। कोई बात नहीं, सब समझते हैं कि टीवी पे आमिर लियाकत जो आ रहे हैं, पर्सनल लाइफ में इंतहाई काम, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, मुझे खुश रखना, तुब्बा को क्या चीज़ पसंद है, तुब्बा को किस चीज़ क्या खाने में क्या ज़्यादा चीज़ पसंद है, केयर करना छोटी छोटी चीज़ों में। हॉट एंड सावर सूप बना के पिलाया, कल रात को भी सूप बना के पिलाया, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का चलता रहता है। अब आप ज़रूर घर आए और पिए। मैं तो आपके घर आऊंगी, तो क्या आप भी जहाँ पे आप रहते हो, मैं नाम अब ऑन एयर ले नहीं सकती, खयाबान तारिक पे आप रहते हैं थे मतलब वो मेरा वो भी घर है, वहाँ पे भी आई थिंक बुशा भाभी अभी वहीं पर बिल्कुल वहीं रहती है। मैं उनके पास हफ्ते में जाता हूँ, लेकिन वो वहाँ रहती है। तो ये कहाँ रहती है? तो आप कहाँ रहती है? आपका भी बड़ा ही बंगला होगा। वो उनका बंगला है, इनका एक छोटा सा फ्लैट है। मैं इसको फिर भी ब्लेसिंग कहूँगी। फ्लैट है वो भी खुदादात कॉलोनी में, अम्मी का घर है जहाँ ऊपर फ्लैट। लेकिन मैं इसको ब्लेसिंग कहूँगी कि मैं इनकी वालदा के घर गई हूँ, मैं उस घर गई हूँ जो इनकी पैदाइश का घर है। मैं रुखसत होकर एक बहुत ब्लेस्ड घर में आई हूँ, तो मैं इसको पैसा देख के शादी की होती तो मेरे पास आज बहुत पैसे होते। मैं तो पैसे सारे बोल में फंसे हुए, मिलते ही नहीं है। लेकिन मैंने सवाल पता है इसलिए क्या कि आप भी बंगले में रह रही होंगी, वो तो चलो वो नसीब है, वो आपके पास था। तो जब आपने दूसरी शादी की तो जो आपके पास था वो उनका हक था, वो उनको दिया जाएगा। इस्लाम में अदल है बुनियादी तौर पर, और वो उनका नसीब था। तब आप वहाँ पे रह रहे थे और वो उनके हिस्से में है, तो ज़ाहिर आपने छीना नहीं, लिया नहीं। उनको मैंने फ्लैट गिफ्ट भी दिया है। नहीं एक अलग से फ्लैट गिफ्ट भी दिया है मैंने, वो भी दिया है जी वो अलग। और ये जो है ये उस बस जो आपकी अम्मी का घर, क्या नाम बताया, कौन सी? खुदादात कॉलोनी, जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा है, NA 245, जहाँ से मुंतखब उस फ्लैट में ये रहते हैं, हल्के के अवाम और बीवी के दरमियान। ओके अच्छा, निकनेम आप किस नाम से पुकारते हैं? आप मैं इनको किस नाम? मैं इनको कहता हूँ जानी। जानी? हाँ। ओके, और कोई नाम? जानी। ये चाकू है, लग जाए तो खून निकलता है ना वो वाला। वैसे हम एक दूसरे को जानी ही कह के ज्यादातर बात करते हैं। आपको एक बात हैरत अंगेज बात बताऊँ, ये मुझे जानी नहीं कहती थी, जानी कहते कहते अचानक इन्होंने बताया क्या कहा। मजे की बात हुई है ये, बड़ी अजीब सी बात है। वो जानी से अचानक जामी हो गया। राजा साहब आप बोलते ना अभी। अच्छा भाई राजा भाई यहाँ पर है, इन्होंने नाम लिया राजा हैदर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और पूछेंगे कि आमिर भाई कह रहे हैं ना इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी पूछेंगे। और क्या फ्यूचर में अचानक से फिर क्या हमें ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी कोई इलेक्शंस के दौरान कि वो निकाहनामा एक और आ गया सामने? नहीं ना। और पता है ये इसकी भी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इलेक्शन के दौरान ये जो निकाहनामा सामने और लोगों ने बताया इतनी जबरदस्त जामी वाली। हाँ, वो वाली जामी वाली बात। बोलते बोलते जामी हो गया। फिर एक दिन इन्होंने मुझे कहा कि आप अभी नहीं, बहुत अरसे से कहती रही, तो मैंने अचानक इनको जाते, मेरा ऐसे ही होता है, मैं अचानक कोई बात कहता हूँ, अचानक मैं इनको, मुझे पता होता है बट मैं उसको देख रहा होता हूँ, जो मेरे साथ रहेगा उसे मालूम होगा मैं क्या हूँ, क्योंकि जो हमें जान लेता है वो हम पे जान देता है। तो ये जब मैं जा रहा था मैंने कहा कि आपको पता है आप मुझे जामी कहते हैं? ऐसा मैंने कहा आप मुझे पता है जामी कहते हैं? हाँ।
अच्छा ये उर्दू इसको नहीं आती, ये अंग्रेजी बोलती है। तो मैंने कहा आप जामी मुझे कहती हैं, आपको पता है जामी क्यों कहती हैं? हम कह रही मैं तो ऐसी जामी कहती हूँ, जामी मेरे मुंह से निकली। मैंने कहा पता है मेरा सारा ताल्लुक़ इश्क़ रसूल से है। मौलाना जामी सबसे बड़े नातख़्वाह थे जो रसूलुल्लाह की शान में नाते लिखा करते थे, और आपने मुझे जामी कहना शुरू कर दिया। मौलाना जामी के तनम फरसूदा जहाँ पारा हिजरा या रसूल, और ये वो नातख़्वाह थे कि जब ये नात लिख कर रसूलुल्लाह के पास आ रहे थे मदीने, तो इनको वहाँ रोक दिया गया, मदीने के गवर्नर ने आने नहीं दिया। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके ज़ियारत की और कहा हमने तुम्हें इसलिए नहीं आने दिया कि तुमने ऐसा कलाम लिखा है कि हमें अपने रोज़े से बाहर आना पड़ता और हम नहीं आ सकते थे। तो ये वो जामी अल्लाह ताला की तरफ से आपका एक कनेक्शन है, बस ये तो है आपका वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी निकाह तो हो चुका था आप लोगों का 2017 में, अभी जो है वो शादी थी या वलीमा रुखसती थी? वलीमा तो किया ही नहीं, वलीमा तो इमरान खान करेगा, उसने कहा है मेरा वज़ीर आज़म करेगा। अच्छा वो करेंगे, वो बहुत खुश है मेरी शादी थी, ये वलीमा नहीं था। एक तो ये ठीक है। अच्छा मुंह दिखाई में क्या दिया? अभी तक कुछ नहीं दिया, पैसे ही नहीं है। अब आमिर भाई अब इतना भी नहीं होगा, एक फूल तो दे ही सकते थे, इतना बड़ा बुके दे दिया था। वो दिखाए जरा बुके वाली पिक्चर, इतना बड़े रोजेज वाला बुके तो दे दिया। कौन सा वाला बुके? अभी एक पिक्चर है, मैं दिखाते हैं अभी आपको। वो पुराना पहला था वो, मतलब वो तो निकाह के वक्त दिया था। तो जब बोल पैसे देता था, अब नहीं नहीं, तब भी बोल ने पैसे दिए थे, जो बच्चे कुछ थे उनमें से दिया था। और जो ये रे फुल पे ये इतना मैं बताता हूँ अरे बताता हूँ ये उसकी इसके बारे में कि निकाह की तस्वीर है, निकाह हो गई। ये मेरी निकाह की तस्वीर नहीं है, ये मेरे कमरे के बाहर जो बोल के ऑफिस के बाहर खींची हुई तस्वीर है, रमजान की ट्रांसमिशन के दौरान हमारे निकाह के 1 महीने बाद की तस्वीर है। तब मैंने इनको फूल दिए। अच्छा सालगिरह आई थी तो फूल दिए थे मैंने, फूल लाल रंग के। अभी तो इन्होंने मुंह दिखाई दिए मुझे। अभी तो इन्होंने मुझे मुंह दिखाई दी, वो तो मैं देख रहा हूँ तीसरी कहाँ। अच्छा तो वो अभी तो इन्होंने मुझे मुंह दिखाई दी है कि GoPro कैमरा इन्होंने मुझे दिया। मुझे चूंकि गैजेट्स पसंद है, मुंह दिखाई में इन्होंने GoPro कैमरा मुझे दिया मैंने दिया ही नहीं कुछ। मैं तो गिल्टी फील करता हूँ। ने मुंह दिखाई में तूबा को कुछ नहीं दिया, तूबा ने मुंह दिखाई में आमिर लियाकत को दिया है। ओके, वो वाली पिक्चर्स है जो अभी तक नहीं चली कहीं पे भी, इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ आप क्या चल रही है फर्स्ट टाइम हमारे पास फर्स्ट टाइम चल रही है। तो अब आप मैं आपको बताऊं कि इनको ये देखे ना, ये पसंद था कि मुझे क्या चीज़ गैजेट्स पसंद है, इन्होंने मुझे वो दिया। लेकिन मैं गिल्ट फील करता हूँ। मैंने अब तक ना तूबा को घर दिया, मैंने ना अब तक तूबा को मुँह दिखाई दी, ना मैंने अब तक तूबा को कुछ दिया। ये मेरे बस मैंने ये कहा है कि सोना ना चांदी ना कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूँगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। बस ये काफी है जिंदगी के लिए, ये काफी है कि साथी अच्छा मिल जाए और ये सब चीजें आती जाती रहती है। इतना प्यार करते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला वाकई बुरी नजर से बचाए। और लोग समझते हैं मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, कौम मुझे पैसे दो। ओके भाई। अच्छा आमिर भाई, एक तो ये गाना गा के सुनाए, फिर आपसे मुझे एक बहुत सीरियस। अथर जल्दी से माइक लिया। कौन सा गाना? छोटा सा घर तुमको दूंगा। अथर भाई नहीं, अभी आप एक गाना गाड़ी में नहीं, वो तो मैंने उनको कहा था ऐसे कि दिल का जलाना हमने छोड़ दिया। चलें दोनों गए। अच्छा नहीं, तो मैं गाऊंगा। ये आवाज तो मैंने संभाल के रखी हुई है। अच्छा गाती भी है? नहीं गाती तो नहीं, वैसे गाता मैं ही हूँ। गाए ना, चलो गा देते हैं। आप तो कॉफी पीते रहे सब जिंदगी में। आ जाए तू हैं कहाँ? यहाँ पे खड़े होंगे ना। सोना न चांदी न कोई, आप भी बेगम का हाथ पकड़ सकते हैं। तुझको मैं कह सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, खुदा दुख सुख साथी बनूंगा। ऐसे गाया था, वैसे मैं इनके लिए कुछ और गाता हूँ। वो कौन सा? वो कौन सा गाते हैं? ये खुद बताएंगे। हाँ आप ये खुद बताएंगे। बताए जल्दी बताए, जल्दी बताए, ब्रेक आने वाले हैं, ब्रेक आने। आप गाएं। तेरा साथ है कितना प्यारा,
तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर वारा, प्यास बुझी न करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में। जी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और आज मेरा मंडे वीक की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि बहुत खूबसूरत लोग मेरे साथ बैठे हैं, बहुत खूबसूरत कपल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उनसे हो रही है दिल की बातें, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो आज इनसे हो रही हैं बहुत सारी दिल की बातें, और ये एक चीज़ है कि कहा जा रहा है कि जी वो इलेक्शन के दौरान जो है वो निकाह सामने आ गया, अदरवाइज छुप के निकाह किया हुआ था आमिर लियाकत ने, तो उसका तूबा जवाब देगी, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगी और फिर मैं इनके साथ एक गेम खेलती हूँ। ठीक है जी, आप मुझे बताइए क्या छुप के निकाह किया था? बिल्कुल भी नहीं सनम, इनफैक्ट सब घर वालों को, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स थे, हमारा इनका जो सर्कल है ऑफिस में, हर किसी को पता था इस बारे में। बस हमने एक लफ्ज़ मैं कहना चाहूँगा, छुप कर निकाह नहीं होता, जिना होता है। बिल्कुल सही। उन्होंने तो खैर बात ही मुख्तसर एक लाइन में ही फिनिश कर दी, लेकिन उसकी डिटेल ये है कि हम लोगों ने बिल्कुल कभी भी छुप कर ना नियत थी और ना कोई ऐसा दिमाग में कोई सोच थी कि हम छुप कर रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल ने उसको आउट किया क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल अपने कैंपेन में मसरूफ़ थे, थोड़ा न्यूज़ स्पाइस करने के लिए कि इनके खिलाफ कुछ एक खड़ा करते हैं, इम्पैक्ट बनाते हैं, लेकिन वो खुद ही डेड हो गया कुछ टाइम बाद बैडली। तो इसलिए क्योंकि ये हमारा राइट था, ये हमारी प्राइवेसी थी कि हम खुद लोगों से शेयर करते हैं, हमारी अपनी खुशी थी, मेरी रुखसती नहीं हुई थी तो हमने लोगों को नहीं उस वक्त बताया था, तो उसको थोड़ा सा गलत अभी भी लोगों ने वलीमा कह दिया, वो रुखसती हुई है। हाँ, बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंफ्यूजन खत्म हो गया। वलीमा खान साहब ने कहा मैं करूंगा, खत्म बात। तो खान साहब इंशाल्लाह ताला वलीमा करेंगे, और आपने तो अपनी शादी में बुलाया तक भी नहीं। शादी में नहीं बुलाया जी, अपनी शादी अभी तो बताया शादी कैसे हुई है, रुखसती में नहीं बुलाया। रुखसती पे तो रुखसती शादी एक ही, रुखसती में गिन गिन के मेहमान बुलाए थे, पैसे नहीं थे भाई। अल्लाह तौबा, पूरी दुनिया आई थी मेरे लिए, मैं पूरा खाना खा जाती हूँ, कोई भी नहीं आया था। आपको तो इसलिए बुलाया था, बुला के दिल दुखता आपका। मेरा दुखता है, आपका दुखता है, दोनों का दुखता, कितने दोनों का दुखता और फिर दिखता। अच्छा सुने, अच्छा मुझे ये बताएं कि किसने प्रपोज किया पहले? मैंने। बिल्कुल। अच्छा, क्या मैसेज किया? मैसेज नहीं किया, सामने किया था। क्या कहा था? ये कहा था कि अच्छा, क्या माहौल मतलब किस तरह देखा कि आसपास कोई नहीं है? नहीं, आसपास कोई नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा कहा था सामने के। उस वक्त आप दोनों ऑफिस में अकेले बैठे थे या कोई था साथ? नहीं, तो दो मर्द और औरत के बीच में तीसरा शैतान होता है, तो मैं ऐसे नहीं बैठते। हमारे साथ कोई और भी बैठा हुआ था, और मैंने उनकी मौजूदगी में इनसे कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने, सुबह का रिएक्शन क्या था? ये एकदम हैरान हो गई। उसके बाद फिर मैंने इनको बाकायदा, जब ये चुपसी हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने बाकायदा घुटनों के बल झुक के फूल दे के कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं सो रोमांटिक आदमी हूँ। इसमें भाई अवाम ने तो नहीं देखा ना कि कितने रोमांटिक आदमी। फूल लाए, गुलाब का फूल मैं लाती हूँ ना, फूल। इसमें गुलाब का नहीं है फूल। हाँ। इन फूलों पे मैं कहूँगा भी नहीं। हाँ, ये वैसे पराये के फूलों पे नहीं कहता मैं। मोमेंट, हाँ। ये मैं फिर आपको कह सकता हूँ, मैं इस पे नहीं कह सकता। रख दे। अच्छा, फिर अब ऐसा ही हो रहा है तो गेम ऐसा ही हो रहा है, तो फिर यही गेम चल रहा है। सोच लो, फिर उसके बाद जब YouTube पे मसले मसाइल होंगे, मुझसे नहीं कहना। YouTube पे ऑलरेडी बहुत मसले मसाइल हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक सेकंड, देखो मैं क्या करता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इधर आ जा। हाँ हाँ, मैं क्या करता हूँ, देखो आप यहीं खड़े रहे। मैं तो बहन हूँ, मैं बहन हूँ। नहीं, बहन की कोई कहानी नहीं हो रही भाई। अच्छा, कोई कहानी नहीं हो रही, ओके फाइन। बहन मैं बनाऊंगा तो बनेगी ना। राज साहब, आप तो खामोश फिल्म देखने आए, क्या बताएं? देखिए, मैंने ऐसे कहा था, मैंने कहा तू आ मुझसे शादी कर, और तू बस यस, यस, एंड शी सेड यस, एंड आई वाज स्माइलिंग। नहीं, उस वक्त ये घबरा गई। उस वक्त मैं कुछ
घबरा गई। उसके बाद फिर उन्होंने घर पे मेरे आके बात की थी। फिर मैंने उनके घर मेरे वालिद वालिदा अच्छा माशाल्लाह से मेरे घर का माहौल बहुत फ्रेंडली है। इनकी 3 मैं बहनें असल में अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मुझसे बड़ी 3 बहनें हैं, सब शादी। बुशरा भी अपने घर में सबसे छोटी थी। ये भी अपने घर में सबसे छोटी है। हाँ, सबसे छोटी के पास ही जाता हूँ मैं। इनकी कितने बहन भाई पूछना चाहिए। आप भी घर में सबसे छोटी? मैं घर में सबसे छोटी नहीं, सेकंड लास्ट हूँ। मुझसे एक छोटी वो शादी माशाल्लाह उसकी हो चुकी है। अच्छा शुक्र है, मेरे तो भाई और भाई ही रहेंगे। तो माशाल्लाह से खैर लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं इस बात पर। इजहारे अफसोस होता है इस जगह पे। तो घर पे मतलब चिल माहौल था, ऐसा कोई नहीं था। तो मैंने अपने अम्मी अब्बू से जाके शेयर किया। एज पे बात की कि एज डिफरेंस है। इनकी अम्मी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी और मेरी इनकी अम्मी ने कहा था, जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत जहाँ दीदा, बहुत वज़ादार खातून है और इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इंतहाई शानदार की है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम अपनी बेटी नहीं देते। उसकी वजह ये कि हम आपको जानते हैं कि आप हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। और चूँकि मैं देखिए जहाँ भी आप दीन को जाने ना, दीन ज़िंदगी में दीन आ जाए तो फिर एक तो लेन देन नहीं होता दीन के बाद। तो मैंने ना बुशरा से ना इनसे मैंने कुछ जहेज़ कभी ज़िंदगी में नहीं लिया। मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैंने खुद मेहनत करके किया। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप अगर हमारे नबी को देखें तो जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी हुई थी तो आपने हमें क्या तालीम दी? तालीम ये दी है कि जिस उम्र की लड़की हो उसके साथ फिर वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। तो यानी वो उनके साथ गुड़ियों से भी खेलते थे, उनके साथ रेस भी लगाते थे। तो वो मैंने फ़र्क नहीं रहने दिया, ये जैसी है मैं इनके साथ वैसे ही पेश आता हूँ। मैं अपने नबी की सुन्नत को सामने रखते हुए जैसे मेरे आका ने किया मैं उसी तरह से इनके साथ वैसे ही पेश आता हूँ। एज डिफरेंस कितना? हमारा एज डिफरेंस समझ लीजिए कि बिल्कुल उतना ही है जितना किसी एक सहेली का सहेली के साथ होता है, क्योंकि एज डिफरेंस जो है ना इट्स जस्ट अ नंबर। बस वो एज को जब आप केज पे रख दें क्या बात है, जबरदस्त। तो फिर कोई एज नहीं रहती है। अच्छा आमिर भाई, आगे तो मैं पूछूंगी यहाँ पर राजा भाई से कि आपकी शादी की थी, लेकिन आपके साथ गेम खेलना है। मेरे साथ तो आप हमेशा गेम खेलें। बस आपके साथ गेम ही खेलूंगी मैं। गेम खेलेंगे। अच्छा अब ये जो है आपने इस गैस को इनहेल करना है और जो मैं बोलूंगी आप दोनों ने वो बोलना है, ठीक है ना? पहला गेम ही गुब्बारे वाला खेला है। सबसे पहले समा के साथ, ठीक है? ये वाला मैं से बोलूंगी ना। अब मेरी आवाज ये सबसे समय से ऐसे बोलना है। अब मैं जो बोलूंगी आपने वो बोलना है, मैं वो बोल रही थी। बलून आपने उठाना होगा उठा लिया और ठीक है ओके जी। बारी बारी इनहेल करके बोलना है। आलू की कचौरियां पूरी इनहेल करनी है। हाँ हाँ कर रहा हूँ। आपने भी उठाना बस आमिर भाई। आलू की कचौरियाँ। लेकिन ओके नाउ योर टर्न। ओके जी। ओके दूसरा। तो ये दूसरा दोबारा ले लिया। ओके हाँ आराम से क्लिप निकालें। ओके नहीं वो मैंने पहले भी शायद वो नाखून की वजह से। हाँ नाखून। कोई बात नहीं जल्दी से। मैं निकाल के हाँ वो मैं निकाल देता हूँ। जल्दी आम खिलाएगा भाई? हाँ ओके जी कोई बात नहीं, लाइव शो में होता रहता है। रेडी? जल्दी से इसमें से हाँ इसको थोड़ा सा गैस को निकालो पहले से, थोड़ा सा और निकालो। हाँ अब सही है या वैसे आप आम खाओगे? आम खाएगा आम, ये गलत बोला, जिससे बोला था पूरा है आम खाएगा आम। आम खाएगा आम। हाँ मुझसे सीख लो बेटा जो भी बोल रहा है। आम खाएगा नहीं और इनहेल करो। हाँ और आपको वैसे भी जरूरत है ताकि थोड़ा वजन आपका बढ़े। अब इससे थोड़ी होगा वजन। अगर वजन की बात की है तो बेटी का शौक है बेटे का? ये वजन देख लो, इधर देख लो। मैंने और पूछा आमिर भाई, मैं होस्ट हूँ मुझे जवाब दे। आमिर भाई इस वक्त मैं होस्ट हूँ। बेटी की ख्वाहिश है अभी या बेटे की? हर इंसान को बेटी की ख्वाहिश होती है और होनी चाहिए। जो समझते हैं कि उनके घर में रहमत आए उन्हें बेटी। क्या बात है।
अगर बेटी हुई तो नाम क्या रखेंगे? बेटी हुई तो हम नाम रखेंगे आयशा। और बेटा हुआ तो हम रसूलुल्लाह के नाम पे पहला नाम रखेंगे। क्या बात है, बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरत। आई थिंक ये दोनों से नहीं, मेरे लिए सही नहीं ये गेम दोनों से नहीं खेला जा रहा। ओके, अभी टाइम है तो मैं राजा भाई की तरफ जाऊं। ओके जी, राजा भाई मुझे ये बताएं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं उनकी किस्मत में तीसरी शादी लिखी है नहीं? सवाल पहला ही खतरनाक। आप जवाब सही दीजिएगा। हाँ जी जी। हाँ, चश्मा लगा के नासा में देखेंगे। नहीं बिल्कुल, मैं आप तो जानते हैं कि आप बहुत डिटेल से ही बताएंगे। अच्छा, पहला सवाल आपने पूछा है कि इनकी तीसरी शादी है कि नहीं जी। ठीक है जी। पहली चीज तो ये है कि इनकी जो अदद राउंड में चल रहे हैं वो 3 ही चल रहे हैं। शादी की बात अभी मैंने मतलब जो अदद चल रहे हैं वो 3 ही चल रहा है। 2019 जो है 2019 इसका अदद 3 ही बन रहा है, आपको पता है। और जिसका अदद 3 है उसकी ज़िंदगी ऊपर चली जाएगी। लाइक किसी का अदद 12 है, 30 है, 23 है, इसी तरह 21 है। इनकी ज़िंदगी में 2019 इसलिए अहम है कि 21 जनवरी के बाद इनकी पूरी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी, जिसमें मोहब्बत का उरूज तो दिखाई दे रहा है। मतलब वो तो माशाल्लाह साथ जो बैठी हैं वो तो तूबा आमिर हो गई हैं। इन्होंने तौबा कर ली है तीसरी शादी से। मतलब तीसरी शादी नहीं है, तीसरी शादी नहीं है। देखो खुशी हो रही है। मैं रंजीत हूं तो तुम्हें खुशी हो रही है इतनी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि 2019 ही में इनके यहाँ जो एक परी की विलादत होनी है, वो आखिरी सहमाई जो है उसमें दिखाई दे रही है। बेटी की जो है पर्पल सितारे हैं, आयशा आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में जो मेन चीजें हैं वो 2019 में ही होनी है। बस ये 21 जनवरी तो तूबा के आने से इनकी जिंदगी में कितना चेंज आया? क्योंकि तूबा से निकाह हुआ, इलेक्शंस इन्होंने जीते और माशाल्लाह मुझे पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है। आप क्या नजर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैंने इनके हाथ के खैर सूप भी बहुत पिए हुए हैं मैं बहुत अच्छी तरह से इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक तो ये है कि लक के हिसाब से देखा जाए तो वो इस वक्त 83% पे हैं। तूबा के जो स्टार्स हैं वो 83 हैं और आमिर भाई के जो स्टार्स हैं वो 42 पे आके एक जगह रुके हैं। वो रुके भी वो किस वजह से, वो हम पर्सनल आपस में बात करते रहते हैं, जिसकी वजह तो से। उससे प्यार कैसे रुका? वो 42 पे प्यार की बात नहीं है, वो इनके स्टार्स जो है उन पे हावी है। यानी दोनों में से कपल्स का किसी एक का सितारा हैवी अगर है तो वो दूसरे को लेकर चलता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटस किसी का नीचे है तो किसी औरत के साथ जो ही निकाह हुआ तो आप बूस्ट कर जाते हैं। लाइक इमरान खान जो है, आप देख लीजिए कि उनकी शादी भी जो हुई है उसके बाद बूस्टिंग स्टार्स हैं, क्योंकि उनकी जो बेगम है वो 93% पे सेम यही तो वो वाले सेम ये भी हुई है। बिल्कुल ठीक है, तो पीटीआई वाले सारे शादियां कर ले। देखिए, पीटीआई वाले का तो नहीं उनके सितारे जो है ना शादियां करें तो मतलब उनके लिए पॉजिटिव अच्छा हो रहा है। पीटीआई अगले 10 साल तक है पाकिस्तान हुकूमत। यार जितना अच्छा चेंज, मुझे तो पीटीआई बड़ा, मैं तो चाह रही हूँ कि चले। ठीक है जी। किसकी जो है वो ज्यादा वो जो है ना रोब ज्यादा होगा, ये मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद पूछेंगे। और ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चले कि जी आमिर लियाकत की तीसरी शादी नहीं लिखी हुई, लेकिन इंशाल्लाह ताला आयशा 2019 में वो आएगी और सबसे पहले मेरे शो में आएगी, क्योंकि एक क्लिप भी तो दिखाना है मुझे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इनसे कुछ बातें करेंगे। वो सवाल जो आप करना चाहते हैं, ऑडियंस सवाल करना चाह रही है, कॉलर सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मौका नहीं दे रही क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक है, मैं जाए हमारे साथ रहेगा। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। बहुत मजा आएगा। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और आमिर लियाकत हुसैन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और हमारी नेशनल भाभी बल्कि इंटरनेशनल भाभी हमारे साथ मौजूद है, तूबा आमिर। और तूबा को मैं उतनी ही रिस्पेक्ट दूंगी जितनी मैं रिस्पेक्ट बुशरा भाभी को देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो भी भाभी हैं, वो भी उतनी ही इज्जत डिजर्व करती हैं और उतनी ही तूबा डिजर्व करती हैं। तो तूबा को भी हम उतनी मोहब्बत और उतनी ही इज्जत देंगे। अच्छा जी, आपके साथ आई जी, जल्दी से गेम खेलना है और आपने हमारे सामने अंगूठी पहनानी है तूबा को, और इन मटकियों में से एक मटकी में जो है वो अंगूठी है, इसमें होगी। नहीं, अरे नहीं एक सेकंड, आप ये नहीं ना। अच्छा, गेम है ना, इसको यूं करके ऐसे तो हाथ यहाँ से नहीं पकड़ते, यहाँ से पकड़ते हैं।
किया आपने? कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा ओके। क्या करूं, तोड़ दूं? हाँ नीचे, हाँ ऐसे यहाँ से, इसको यहाँ से मारिए। लेकिन किस वक्त? ओके बचत हो गई। अच्छा इस पे आपने वो क्यों डाली है भाई? क्या डाली है वो? मछलियाँ निकली हैं इसमें से। क्या छिपकली? क्या फिर तू को छिपकली देंगे? जी नहीं, खाली छिपकली नहीं निकले, मैं बताता हूँ क्या क्या निकला है। वो झूठी झूठी बातें नहीं करनी। चलिए दूसरा मैं बताता हूँ क्या क्या निकला है। देखिए सबसे पहले तो मैं निकला हूँ कैंसर। मैं भी कैंसर हूँ भाई। मैं भी कैंसर हूँ। हम दोनों कहाँ थे? मेरा 14 जुलाई, आपकी 5 जुलाई। 5 जुलाई। ओह वाह। 14 भी 5 बनता है। 14 भी 5 बनता है। 14 भी 5 बनता है। क्या है? 15 नवंबर। 15 6 5 6। अच्छा माशाल्लाह सब एक ही। अच्छा देखिए इसमें राजेश साहब मैं निकला हूँ कैंसर और 15 ये सारे और देखिए आप ये डॉल्फिन रिंग निकालनी है। डॉल्फिन निकली है। आमिर भाई रिंग निकाल दिए। एक और डॉल्फिन निकली है। वेल मछली। सारा समंदर देखे, समंदर जब कमाल का निशान है। सुनो तो, सुन तो लो। डॉल्फिन जो मुस्तफा कमाल का निशान है उसे छोड़ दो। बात अहम ये है कि जो समंदर के करीब होते हैं उनके पास समंदर की चीजें निकलती हैं। हाय हाय हाय। ओए होए फूल। नहीं कुछ तो होगा इसमें। सिर्फ फूल की पत्तियां। ओके जी अब लास्ट चांस। रिंग चाहिए हमें, रिंग चाहिए। किस्म होगी। ओके जी नहीं है फूलों की पत्तियां हैं। हाय सत्य में कुर्बान। फूलों की पत्तियां। लास्ट चांस था सर। है भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? नहीं वो बड़ी वाली मछली नहीं। बड़ी वाली मछली निकली है। बड़ी वाली। ओए कहाँ? डॉल्फिन निकल रही है। डॉल्फिन। क्रोकोडाइल भी है। क्रोकोडाइल भी है भाई। क्रोकोडाइल है ना? हाँ क्रोकोडाइल है लेकिन अच्छा डॉल्फिन ने कितनी निकाली है मैंने? आपको लगता है मुझे मुस्तफा फिर मुकाबले पर आ जाओ डॉल्फिन वालों, फिर हारोगे। मुझे बताएं ऑडियंस किसमें अंगूठी होगी? मुझे बताएं। हैं? अब देखो अगर मैंने बता दिया तो फिर नहीं मैं बताऊंगा। मैं बताती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में मिलाया धागा, चोर निकल के भागा, रेलगाड़ी छुका छुक, डबल रोटी बिस्कुट। कुट तो अगली कुट पड़ी हुई है इसको नहीं ये एक सेकंड। कुट इस पे आया। हाँ, इसको कुट दो पकड़। तीसरी शादी इनकी नहीं लिखी हुई। 2 हो चुकी, तीसरे पे एक मिनट, ये क्या बात है? ये कौन सा हिसाब किताब है? मेरी मर्जी है। कौन सी एस्ट्रोलॉजी निकाली? ओके इसमें से कुछ है। इसने जान के अपने लिए रिंग निकाली है। नहीं मैं क्यों जान के, मुझे कौन अभी जान के रिंग पहनाएगा भाई? अरे कोई ना कोई तो पहना देगा। देखिए जिसको मिलेगी वही पहनाएगा। मुझे मिल गई। वेरी गुड राजा साहब। जबरदस्त। मैं रिंग पहनूंगी किसके हाथ से? ये मेरी बहुत बड़ी फैन है, नहीं मेरी दुल्हन, बल्कि वैसे थी आपके लिए तुबा, लेकिन उन्होंने निकाली नहीं। कोई बात तो आप भाभी को रिंग पहना दे, हमारी भाभी को। मैं अपने पास से रिंग पहनाऊंगा। दुल्हन वो है, आप नहीं है भाई। पहनाए। ओके जी आमिर भाई एक सवाल इम्पोर्टेंट आपसे मुझे करना है, ये उठा लीजिएगा, हम जाके बैठ रहे हैं। और किसका रोब होगा जल्दी से बताएं राजा भाई, जल्दी से। रोब किसका होगा? राजा साहब कुछ पॉलिटिकल भी बताएं। बिल्कुल आपने अंगूठी मिल गई। मेरी अच्छा ये मेरा वो देखें आपकी अंगूठी। नजफ। दुरे नजफ है। और ये मुझे देखे दूबा ने रिंग दी है। देखें आप, मतलब मुझे मिल गई। मतलब बता दिया मैंने आपको। जल्दी से। ओके जी रोब। अच्छा रोब तो खैर भाभी का ही होगा क्योंकि जी हाँ, क्योंकि ये 53% उनका रोब है और 13% पे आमिर भाई है। लेकिन जो ये जरूरी है 53, लेकिन जरूरी है इनको काबू में रखने के लिए तूबा का रोब जरूरी है। बहुत जरूरी भी है और वो बढ़ रहा है। आप देखिए कि आगे 2020 इनकी जिंदगी को बिल्कुल चेंज क्यों करेगा, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे जितने स्टार्स में जा रहे हैं
वो 77%। अच्छा मैं रोब को जो है ना मैं प्यार क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पे रोब भी डालते हैं। रोब घटिया लोग डालते हैं और वो मर्द भी घटिया होते हैं जो रोब डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं भी यही कहने वाली थी कि ये प्यार है, रोब नहीं। रोब हम एक ज्यादा सुनी किसकी जाएगी, ज्यादा सुनी किसकी। मैं ये कह रही थी कि असल मर्द ही वो होता है जो औरत को स्ट्रॉन्ग करे, जो अपनी बीवी को स्ट्रॉन्ग करे, जो उसको आगे बढ़ाए, उसके सामने खड़ा हो, उसके साथ किसी को उस पे उंगली ना उठाने दे। एंड आपने वो हमेशा। अच्छा आमिर भाई, एक सवाल, बहुत सीरियस क्वेश्चन, एंड आप मैं चाहूंगी कि आप मुझे उसका सही जवाब दीजिएगा। आप खुद एक इस्लामिक स्कॉलर, आपने दीन को पढ़ा है, बल्कि आपके अंदर वो चीज़ है जो अब मुझे नज़र आ रही है। आपने निकाह भी किया, शादी भी डंके की चोट पे की। बुशरा भाभी जो हम उनको देखते हैं, वो भी जो कंटेंट हम देखते हैं, जो उनका पूरा नज़रिया है या जिस तरह वो नज़र आती हैं, वो दिखती हैं, ज़ाहिर वो आपकी वाइफ, दीन उन्होंने भी पढ़ा है, दीन का उनको भी पता है, ठीक है। जिन बच्चों की तरबियत आपने की, यकीनन आपके घराने में तरबियत भी उसी तरह ही बच्चों की हुई होगी, जिसमें दीन और वो सब सिखाया गया होगा। बेबी ये किसी को थोड़ा सा वो हो या भाई भाभी को, मतलब अगर आपने शादी की तो कोई गुनाह तो नहीं किया, तो अगर जो दीन पढ़ने वाली ख़वातीन वो दीन में इजाज़त है दूसरी शादी की, तो भाभी ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? बुशरा जवाब आपने खुद दे दिया, दीन नहीं पढ़ा। एंड व्हाट अबाउट बच्चे? पढ़ना एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है और डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ना एक अलग चीज़ है। दीन को हासिल करना एक बिल्कुल तफ़क्कुफ़ दीन जिसको कहा जाता है, दीन का इल्म होना, और एक होता है कि बस हमने दीन कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए अपने हुलिये से, अपनी बातों से ज़ाहिर करते हैं कि वो बहुत दीनी है। ओके, मैं इसीलिए मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों की बात करो, मैं उनकी बात, मतलब आपकी शादी की कोई गुनाह तो नहीं किया, और जब कोई सिर्फ ये नहीं किया बल्कि अब उस घर की किफ़ालत मैं करता हूँ। ओके, वो अभी भी घर नहीं। मैंने जैसे कहा बच्चों की तरबियत, बच्चों में आपकी ज़िंदगी होगी, जान होगी, मुझे पता है बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। एक दो चीज़ें मुझे थोड़ी सी हर्ट की जो तुबा के हवाले से अभी भी मैं कुछ आपको कहना नहीं चाहता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने की हैं जो हर्ट कर सकती हैं आपको और मजीद, अगर मैं बताऊं, लेकिन वो बच्चे छोटे मैंने और ये दरगुजर कर देती हैं, ये दरगुजर। तो मुझे ना बड़ा वो लगा कि तो ये तुबा ये करती, वो तो मुझे नहीं अच्छा लगा। ट्विटर पर बच्चे खुद नहीं आते। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। और फिर कुछ लोग मज़े लेते हैं उन ट्विटर पे आने का, और उसमें कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, कुछ दीगर लोग हैं, तो ऐसी चीज़ों को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। बच्चे अगर ट्विटर पे भी आ रहे हैं तो वो नेट यूज़ कर रहे हैं, नेट जो यूज़ कर रहे हैं वो घर में बाप ने लगाया हुआ है, तमाम चीज़ें तो ये सब चीज़ें हैं। इन चीज़ों को इसलिए मैं उसको भी नहीं कुछ कहता, छोटी सी बच्ची है, मेरी बच्ची है, मेरी दुआ है वो, तो मैं और वो नॉर्मल हो जाएगी। दुआ भी मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, और दीन ने इजाज़त दी है, और आप देखिए वो मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ है। बिल्कुल। और जो आपसे सवाल करना था उसका जवाब आपने मुझे खुद दे दिया। आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी, और एक बात ये बताऊँगी कि मेरे बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं। जैसे आपने ट्विटर का पूछा, मैंने आपको बताया कि वो फेक अकाउंट है, उस पर भी कोई कमेंट ऐसा आया हुआ था जो मैंने नहीं किया। मैं इस शादी पे खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा, इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये शोज़ में ला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अब तूबा मेरी इज्जत है, मैं इसका शौहर हूँ। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी सब खड़े होके इनके लिए तालियां बजाएंगे, एंड आपके लिए ये इससे खूबसूरत तोहफा और कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, और आज आपकी नज़र उतरवानी थी, लेकिन मैंने इतना माशाल्लाह माशाल्लाह बोला, सब माशाल्लाह बोलेगा। हमारी दुआएं आपके साथ है, और जाते जाते अगर कोई ज़बरदस्त सा गाना हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। अथर एंड सुंदर जल्दी से, और कोई सवाल जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।